जाएंगी, इम्तियाज जलील को आप नेता देखना पसंद करेगी या पत्रकार? भैया इम्तियाज जलील आप पत्रकार पाहू इच्छिता की नेता? भैया एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आइए दोस्तों, मैं इम्तियाज जलील पहले पत्रकार था, फिर राजनीति के अंदर आया और अब दोबारा उस पत्रकार को जिंदा कर रहा। चैलेंजिंग केस है ना, वो एकदम है कि वैसा जैसा बंदा है आपके पास, उनका जो नॉलेज है, उनका जो बोलने का तरीका है और उनकी जो दूरदृष्टि है। लीडरशिप अभी औरंगाबाद में बहुत जरूरत है लीडरशिप की, और अभी पत्रकारिता आपको पता है कौन सा लेवल पे जा रही है। नेता पुन्हा नेता रहेंगे तो बेहतर रहेंगे ना। आप पत्रकार है, आपकी इज्जत है क्या पत्रकार के तौर पे? काम चांगलं आहे, पत्रकारिता आहेच आहे, पण काम पण त्यांचं चांगलं आहे जनतेसाठी। नाम है आज की डेट में इम्तियाज जलील, जो नाम है मुस्लिम नेता के दौर से बहुत बड़ा नाम है। वो आशीर्वाद दिए, उन्होंने दुआ दिए, बोले आप बहुत अच्छे नेता है वो। पत्रकार तो पहले से थे, वो अब नेता सही है। हर समाज को लेके चलने वाला शख्स है वो। ऐसा नहीं है कि मुसलमान है, ईमान का है, वो बात नहीं है। पत्रकार क्यों? अभी जो हमने पार्लियामेंट में संदीपान भुमरे साहब को भेजा है, वो क्या कहना चाह रहे हैं उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा। तो पत्रकार में मेहनत करो, वैसा तो प्लेटफॉर्म बनाओ, बाद में फिर टाइम आने के बाद खड़े हो इलेक्शन में। अब अगर वो हार जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वो दिल छोटा करके घर को बैठ जाए करके, या पत्रकार म्हणून आले तर अजून चांगलं आहे आणि नेता म्हणूनही चांगले काम करतात ते। नेता का? नाही, त्यांना जनसेवेची चांगली माहिती असेल म्हणून। हम उनको बहुत बड़ी पोस्ट पे देखना चाहते हैं, नेता के रूप में ही देखना चाहते हैं ज्यादातर। पत्रकार तुम्ही त्यांना त्या रोल मध्ये पाहिलं नाही कधी, मी नेता म्हणूनच पाहिले। दोनों भी मतलब उनका जैसा काम रहेगा वैसे ही। इसका मतलब ये है कि औरंगाबाद शहर की जनता भी ये चाहती है कि इम्तियाज जलील पॉलिटिशियन ही रहे। तो सारे के सारे लोग इम्तियाज जलील साहब पे गिरविदा है, इम्तियाज जलील साहब पे काम करने के तरीकेकार को पसंद करते हैं। आप देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स और मैं हूं आपके साथ नेहा खान। देखिए, इन तीनों सोशल मीडिया पर इम्तियाज जलील का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अपनी पत्रकारिता को वापस से जिंदा करना चाहते हैं। इम्तियाज जलील ने अपनी जिंदगी की शुरुआत पत्रकार बोल के ही की थी, लेकिन उसके बाद वो आमदार बने, फिर खासदार बने। इम्तियाज जलील क्या वाकई में वो पत्रकारिता में वापस आना चाहते हैं? चलिए हम लोगों की राय लेते हैं। औरंगाबाद शहर के लोग क्या चाहते हैं, उनके बारे में क्या सोच रखते हैं, चलिए देखते हैं। इम्तियाज जलील को आप पत्रकार देखना चाहोगे या नेता के रूप में? वो दोनों में भी सही है, पत्रकार में भी सही है और नेता में भी आपने सही उनकी है। पत्रकारिता देखी है? देखिए ना। जी, अब नेता के रूप में उन्होंने ज्यादा काम किए हैं, हाँ, फिर अब आप किस रूप में देखना चाहेंगे? नेता के रूप में। हमारे एक्स खासदार इम्तियाज जलील को आप हमेशा पॉलिटिक्स में देखना चाहोगे या पत्रकार के रूप में देखना चाहोगे? नहीं, पॉलिटिक्स क्यों? नॉलेजेबल पर्सन है। जी, वो पत्रकार अगर बनना चाहे तो क्या? नहीं, उनकी पता नहीं, उनका माँ क्या करते पता नहीं, उनकी लाइकिंग किधर है। वो नेता थे तब तक हमें क्या फायदा पहुंचा? नहीं, फायदे की ये तो देखो, इंडिविजुअल फायदे की बात नहीं है ये। जी हाँ, थिंक इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट। जी, उनका जो नॉलेज है, उनका जो बोलने का तरीका है और उनकी जो दूरदृष्टि है, धर्म की बात छोड़ो, लेकिन एज ए पर्सन, एज ए एमपी और एज ए एमएलए, ही इज व्हेरी गुड। नेता ही देखना चाहतो। हाउ, अरे बाप रे। काय सांगणार, इम्तियाज जलील पत्रकार बघू इच्छिता तुम्ही का नेता? पत्रकार म्हणून आले तर अजून चांगलं आहे आणि नेता म्हणूनही चांगले काम करतात ते सगळे। क्या कहना चाहेंगी, इम्तियाज जलील को आप नेता देखना पसंद करेगी या पत्रकार? पत्रकार क्यों? पत्रकार सही जानकारी देते इसलिए। और आपने खासदार आमदार के टाइम पे बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है, पर जो काम करना चाहिए वो जल्दी करके नहीं नो। जी, तो आप उनको पत्रकार देखना पसंद करोगे? हाँ। इम्तियाज जलील को आप नेता के रूप में देखना चाहोगे या पत्रकार? नेता ही बेटर होगा, बिकॉज लीडरशिप अभी औरंगाबाद में बहुत जरूरत है लीडरशिप की, और अभी पत्रकारिता आपको पता है कौन सा लेवल पे जा रही है। तो इस हिसाब से अगर लीडरशिप में आएंगे तो ज्यादा पब्लिक को फायदा होगा। पहले पत्रकार थे ना, अब तो नेता है ना। आमदार रहे 5 साल, ये सारे ज़मीन औरंगाबाद की है, 5 साल आमदार रहे, फिर खासदार बनाया गया है, तो नेता ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि अवाम यूथ तादाद जो है तो उनको लाइक करी। अभी आपने देखे पूर्व विधानसभा के अंदर भी तो उनको मतदान पड़ा गया है, नेता के उसके तौर से पड़ा गया है, उनकी मोहब्बत के तौर से पड़ा गया है।
दिल्ली के अंदर जा रहे हैं, काफ़ी हिंदुस्तान के अंदर हर जगह घूम रहे हैं। तो नेता रहेंगे तो बेहतर रहेंगे ना। आप पत्रकार है, आपकी इज्जत है क्या पत्रकार के तौर पे? नेता के तौर पे नहीं है ना आपकी। तो वैसा उनकी पत्रकार के तौर पे नहीं है, मगर नेता के तौर पे एक छवि है। इम्तियाज जलील को नेता ही देखना चाहोगे या वापस से पत्रकार के रूप में देखना चाहोगे? नहीं, नेता देखना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वो पहले पत्रकार थे, वो आमदार बने, पब्लिक का सपोर्ट मिला, प्यार मिला। वो काम उनके ऐसे अच्छे रहते, कुछ भी काम अच्छा करते, वो हिसाब से हम फिर से खासदार जलील साहब को लाना चाहिए। हम इम्तियाज भाई को नेता के तौर पे देखना चाहेंगे, ना कि पत्रकार के तौर पे, क्योंकि वो पहले 5 साल हमारे आमदार रहे हुए, फिर 5 साल खासदार रहे हुए। आज पूरा हिंदुस्तान जो उनको पहचानता है वो पॉलिटिशियन यानी कि नेता के तौर पे पहचानते हैं, ना कि पत्रकार के तौर पे। और वो मुस्लिम के एक बहुत बड़ा नाम है आज की डेट में। इम्तियाज जलील जो नाम है, मुस्लिम नेता के तौर पे बहुत बड़ा नाम है। आज के हिंदुस्तान पूरा मुस्लिम नेता के नाम से उनको पहचानता है। पत्रकारिता नहीं, नेता के रूप में पसंद करेंगे हमने, क्योंकि वो आदमी अच्छा है और उसके काम भी अच्छे हैं और सबको समाज को लेके चलता है वो। और उसका जो है तो नाम भी है खेड़े पहाड़ों पे, इस पे उस पे। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, वो रास्ते जा रहे थे, एक बेचारे महाराज जो तरबूजा बेचने को आ रहे थे, उन्हें गाड़ी रोका और पूरे कहाँ जा रहे, बोले लॉकडाउन लगे हुए। वो कौन था वो कोरोना। तो उन्होंने क्या किया मालूम है कि गाड़ी रोका और पूरा जो है तो वो तरबूजा ले लिया और पैसे दे दिए उनको। और जो तो उन्होंने वापस के उनको आशीर्वाद दिए, उन्होंने दुआ दिए, बोले आप बहुत अच्छे नेता है। वो ये सुना था मैंने, तो आप उनको जो है तो उसको पसंद करेंगे। पत्रकार। नेता क्यों? मुसलमानों में काम अच्छे करते हो। पत्रकार तो पहले से थे वो, अब नेता सही हो, मुसलमानों की आवाज उठाते हो। भैया एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। बोलिए। इम्तियाज जलील को आप नेता देखना पसंद करोगे या पत्रकार? ऑब्वियस नेता सही है। क्यों? क्यों? थोड़ा वो मतलब नॉलेजेबल लगते हैं, वो जी। थोड़े ज़्यादा नॉलेजेबल है। जी। उनको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता है, अपने शहर के बारे में, हर गली के बारे में पता है, या मतलब उनको पता है कि लोगों की मतलब लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या पसंद करते हैं, और उनका एक्सपीरियंस भी है। तो ऑब्वियसली इसीलिए आप नेता देखना। हाँ, थैंक यू। चलेगा। इम्तियाज जलील को नेता देखना पसंद करोगे या पत्रकार? पब्लिक ने इम्तियाज जलील साहब को पहले 5 साल आमदार बनाए, फिर 5 साल के बाद खासदार बने, तो इसलिए बनाई थी कि भाई वो पब्लिक यानी अवाम की आवाज को ऐवान में उठाएंगे, गरीब मजदूर मजलूम लोगों की आवाज को उठाएंगे। इसलिए पब्लिक ने उनके ऊपर भरोसा करके उनको ऐवान तक पहुंचाई। अब अगर वो हार जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वो दिल छोटा करके घर को बैठ जाए करके या वापस पत्रकारिता के अंदर चले जाए करके। पब्लिक का विश्वास उनके ऊपर रुका हुआ है, बचा हुआ है, तो उनको थोड़ा सब्र करना चाहिए। क्या लगता है अगली बार चुनकर आएंगे फिर? अगर मेहनत करेंगे तो कोशिश रहेंगे तो इंशाल्लाह आएंगे भी। ये अभी वो कोई पद में नहीं है, लेकिन अगर वो कोई मैटर में आवाज उठाते हैं तो क्या हम लोग पब्लिक उनका साथ देने वाली है? पब्लिक MIM का साथ देंगे, इम्तियाज जलील साहब का नहीं देंगे। अगर MIM के साथ में इम्तियाज जलील साहब रहेंगे तो पब्लिक बिल्कुल उनके साथ में रहेंगे करेंगे, क्योंकि MIM से इम्तियाज साहब है। इम्तियाज जलील को नेता देखना पसंद करेंगे या पत्रकार? नेता नेता क्यों? अच्छा काम करते हैं, और अच्छा बढ़िया इंसान है, बोलता है, करता है। नेता ही देखना पसंद। नेता नहीं। नेता बघणं पसंद कराल की पत्रकार? नेता का? चांगलं काम केलंय ते त्याच्यामुळं. नाही, त्यांना जनसेवेची चांगली माहिती असेल म्हणून. फक्त एवढं सांगा की पत्रकार की नेता पुन्हा? नेता पुन्हा का बरं? आहेत, त्यांचे खूप छान कार्य आहेत काही. आता बघतो ना आम्ही, तर छान काम करतात आणि असं सर्वांना मिळून करतात असं, त्यामुळे नेता पुन्हा. आप इम्तियाज जलील को नेता देखना पसंद करोगे या पत्रकार? नहीं, अभी नेता के काम है नहीं, उनके पास पद है नहीं, पोस्ट है नहीं, तो वो पत्रकार अच्छे हैं ना। पत्रकार? पत्रकार क्यों? क्यों? तो भाई पहले पत्रकार थे ना, जी। अभी चुन के आए, फिर आ रहे। लेकिन उनके पत्रकारिता में जो उन्होंने काम नहीं किया वो नेता बनकर किया। तो भाई आप नेता की पोस्ट है नहीं ना, मतलब पद है नहीं उनके पास, पत्रकार बन रहे हैं ना। आगे हम लोगों ने चुनकर वापस दे सकते नहीं तो अभी इसमें पत्रकार में मेहनत करो, वैसा तो प्लेटफॉर्म बनाओ, बाद में फिर टाइम आने के बाद खड़े हो इलेक्शन में। हम उनको नेता ही पसंद करेंगे मैडम। क्यों? क्योंकि वो अभी शहर के अभी खासदार बने, आमदार बने हो, तो वो नेता ही रहेंगे ना। अभी उधर जाके मतलब ही नहीं आता उनका।
तो उससे बेहतर है कि वो नेता ही रहे, तो हमारे को भी अच्छा दिखेगा। उनके काम से खुश थे आप, उनके जब वो नेता थे तो? नहीं, काम तो बहुत अच्छा करते हैं, उसमें काम की कोई उनको वो नहीं दिक्कत नहीं, काम बहुत अच्छे किए सभी के, हर समाज को लेके चलने वाला शख्स है वो। ऐसा नहीं है कि मुसलमान है ईमान का है, वो बात नहीं है। उनका सभी समाज के लोग आते रहते हैं, सभी समाज के लोग आते जब वो पत्रकार बनेंगे तो आवाज भी तो उठेंगे ना गलत काम पे। हैं, वो उठाएंगे, लेकिन जो भी सबको ताकत उनका पावर है, ये अलग ही पावर होता है, आप तो जानते हैं। पत्रकार भी बहुत अच्छे हैं और नेता तो उससे भी अच्छे हैं। अब आप आगे उनको कौन से रूप में देखना चाहेंगे? हम उनको बहुत बड़ी पोस्ट पे देखना चाहते हैं, नेता के रूप में ही देखना चाहते हैं ज्यादातर। भैया इम्तियाज जलीलला पत्रकार पाहू इच्छिता की नेता? मी दोन्ही पण, का बरं नाही, दोन्ही पण. दोन्ही पण? हा. बरं, पत्रकार असेल तर काय फायदा होणार? पत्रकार तुम्ही त्यांना त्या रोल मध्ये पाहिलं नाही कधी, मी नेता म्हणूनच पाहिले. तुम्हाला पाहायचंय म्हणून पत्रकार? नाही असं काही नाही, मला नाही वाटत ते पुन्हा पत्रकारीमध्ये देतील, कारण आता एकदा एक नेता बनल्यानंतर माणूस पत्रकारीत जाणं मुश्किल आहे, पण मला नेता म्हणूनच आवडेल. नेता होते तेव्हा त्यांचे काम काय आवडलं? त्यांचं स्टँड घेणं खूप चांगलं आहे. म्हणजे मी हालाकी त्या पक्षाला सपोर्ट करत नाही, पण ते जे स्टँड घेतात सिटीमध्ये, ते आपल्या गोष्टी आपल्या सिटीच्या ज्या मांडतात ते चांगल्या प्रकारे मांडतात, त्यांचे विषय खूप चांगले असतात, ही गोष्ट त्यांच्याबद्दल आवडते. दोनों भी मतलब उनका जैसा काम रहेगा वैसे आपने उनका पत्रकारिता का काम देखा है? नहीं देखा। हाँ, नेता के रूप में आपने उनका काम देखा है? हाँ देखा है, वो अच्छे इंसान है। जी, दोनों रूप में देखना चाहिए। इम्तियाज जलीलला पत्रकार पाहू इच्छिताल की नेता? नेता का? नेता त्यांचे काम चांगलं होते ना मॅडम. काम चांगलं आहे त्यांचं, काम चांगलं आहे, पत्रकारिता आहेच आहे, पण काम पण त्यांचं चांगलं आहे जनतेसाठी. इम्तियाज जलील को नेता के रूप में देखना पसंद करेंगे या पत्रकार के? नेता के रूप में, क्यों? क्योंकि वो काम करते लोगों के, ये करते इसलिए नेता के रूप में। भैया एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। इम्तियाज जलील को पत्रकार के रूप में देखना पसंद करेंगे या नेता के रूप में? नेता के रूप में। क्यों? बिल्कुल चैलेंजिंग केस है ना, वो एकदम है कि वैसा जैसा बंदा है आपके पास, और वो भी बना है तो आपके पत्रकारी के लिए ऊपर आए ना। हम तो कहना चाह रहे थे आप लोग भी उसमें आइए, पॉलिटिशियन में अच्छे से नेता बनिए, पावर हाथ में लीजिए। पत्रकार में देखना चाहेंगे अब आप? नहीं नेता? नहीं नेता। अस्सलाम वालेकुम, मैं इम्तियाज जलील साहब को पत्रकारिता में भी पसंद करता हूँ और एज अ पार्लियामेंट में भी बैठना पसंद करता हूँ। इसका वजह यह है कि अभी जो हमने पार्लियामेंट में संदीप भुमरे साहब को भेजा है, वो क्या कहना चाह रहे हैं उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा, तो सामने से वो अपने शहर की समस्या को क्या दूर करेंगे। इम्तियाज जलील जैसा एजुकेटेड आदमी और वेल एजुकेटेड आदमी को ही हम एमपी की शक्ल में देखना चाहते हैं, और इंशाल्लाह आने वाले समय में इम्तियाज जलील साहब एमपी का इलेक्शन लड़ेंगे और चुन के जरूर आएंगे। देखिए, इम्तियाज जलील साहब के बारे में अगर मैं कुछ जानता हूं तो इम्तियाज जलील साहब पहले पत्रकार थे, और पत्रकारिता के बाद ही वो पत्रकारिता के बलबूते पे ही वो पॉलिटिक्स में आए, और पहले एमएलए बने, फिर एमपी बने, और जो एमएलए और एमपी जैसे बने वो, तो उसके बाद उन्होंने औरंगाबाद शहर की अच्छी खिदमत किए, लोगों से अच्छा कांटेक्ट किए, लोगों को काम किए उन्होंने, इसलिए वो पत्रकारिता के अलावा वो सिर्फ पॉलिटिक्स में ही अच्छे लगते हैं। और उसके अलावा वो जो है तो इधर पत्रकारिता में ना आते हुए पॉलिटिक्स में आए। उसकी एक मिसाल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अभी एमपी के इलेक्शन हुए, एमपी में लोगों ने उन्हें काफी लाइक किया, मतदान किया, वोट्स दिए। उसी के साथ साथ फिर उन्होंने विधानसभा के अंदर एमएलए के इलेक्शन लड़े, एमएलए के इलेक्शन के अंदर भी लोगों ने उन्हें काफी रिस्पॉन्स दिया, सिर्फ चंद 2-3 हजार वोटों से वो गिरे। इसका मतलब ये है कि औरंगाबाद शहर की जनता भी ये चाहती है कि इम्तियाज जलील पॉलिटिशियन ही रहे, ऐसा मैं कहता हूँ। देखिए, औरंगाबाद शहर के लोग इम्तियाज जलील साहब को, इम्तियाज जलील साहब के काम करने के तरीक़ेकार को, जैसा उन्होंने पत्रकारिता के अंदर काम किया, समाज में काम किया और सियासी लेवल पे काम किया है, तो तमाम देखने के बाद में लोग अपनी अपनी एक धारणा बनाते हैं, अपना अपना एक नजरिया बनाते हैं। लेकिन जो सम्मान और जो इज्जत इम्तियाज जलील साहब को जनता की तरफ से, अवाम के हर तबके की तरफ से मिलती है, मैंने किसी राजनेता को ये मिलते हुए नहीं देखा। जैसा आपने जितने लोगों के स्टेटमेंट लिए, जितने लोगों के अपने बयान लिए, देखो लोग क्या चाहते हैं। लोग ज्यादातर उनको पार्लियामेंट में देखना चाहते हैं, लोग ज्यादातर उनको असेंबली में देखना चाहते हैं। तो ये लोगों की चाहत है, लोगों का ये विश्वास है, और ये जितनी इंकिसारी से, जितनी पोलाइटली से और जितना लोगों के दिल को जीत के आप काम करेंगे, तो लोग बराबर अपने दिल की बात करते हैं और उस नेताओं को बिल्कुल अर्श तक देखना चाहते हैं। उसी की एक मिसाल इम्तियाज जलील साहब, आपने जितने लोगों के इंटरव्यू लिए
वो मेरी नजर से गुजरा है, मैंने देखा है। तो सारे के सारे लोग इम्तियाज जलील साहब पे गिरविदा है, इम्तियाज जलील साहब पे काम करने के तरीक़ेकार को पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हर समाज के लोग उसके अंदर मौजूद है और हर समाज के लोग बड़े आदर और सम्मान के साथ उनको काम करता हुआ देखना चाहते हैं।